खैर दोस्तों, आज हम आपको सिखलाएंगे कि भुजाओं के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल और अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का जांच कैसे करेंगे। यानी आपसे एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा जाता है, तीन भुजाओं का लंबाई दे दिया जाता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का, और आपसे पूछा जाता है यह जो भुजा है कौन से त्रिभुज को दर्शाता है, कौन से त्रिभुज का यह भुजा है। ऑप्शन में आपका न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, इनमें से कोई नहीं। तो अभी तक बचपन से आप यह सीखते आ रहे थे कि इस तीनों त्रिभुज को आप कोण के आधार पर जानते थे। जैसे न्यून कोण त्रिभुज को आप जानते होंगे कि वैसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण का माप जो है 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। समकोण त्रिभुज के बारे में आपको जानकारी होगा कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, यानी वैसा त्रिभुज जिसके एक कोण का माप 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। जबकि अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के बारे में आप जानते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसके एक कोण का माप जो है 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से क्या हो, कम हो, यानी वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, नहीं यानी ऑब्ट्यूस एंगल हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो यह तो जानकारी आपको पहले से था ही, आज कुछ हम अलग बतलाने वाले हैं। आज इस तीनों त्रिभुज को हम भुजा के आधार पर जानेंगे। अब देखिए, समझिए बात को। सबसे पहली बात, हम एक त्रिभुज लिए हैं एबीसी, समझिएगा बात को। एबीसी है, देखिए किसी भी त्रिभुज के उसके साइड को प्रदर्शित करने के लिए जो उसका शीर्ष होता है उसके स्मॉल लेटर से हम उसको प्रदर्शित किया करते हैं। देखिए यह हो गया स्मॉल ए, यह भुजा का लंबाई, यह हो गया स्मॉल बी, यह हो गया आपका स्मॉल सी। लिखने का तब कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन नियमतः ऐसे चला जाए। अब इसमें आपको देखने के लिए मिलता होगा कि हम इस त्रिभुज एबीसी के भुजाओं में एक रिलेशन लिखे हैं। क्या रिलेशन लिखे हैं? यहां पर सबसे छोटा भुजा ए है, उससे बड़ा भुजा बी, और सबसे बड़ा भुजा कौन है? सी है। यानी सबसे बड़ा सी, उससे छोटा बी और सबसे छोटा ए। हम ऐसा लिए हैं ट्रायंगल एबीसी जिसमें सबसे छोटी भुजा ए, उससे बड़ा बी और सबसे बड़ा भुजा सी है। अब देखिए, हम बारी बारी से तीनों त्रिभुज पर बात करते हैं। पहले चर्चा करते हैं न्यून कोण त्रिभुज का यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल का। आप इसके बारे में जानते क्या थे? ऑल एंगल लेस देन 90 डिग्री, यानी वैसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। लेकिन अब हम इसको भुजा के आधार पर सीखेंगे। क्या समझोगे यहां? ध्यान रखिएगा। अगर किसी त्रिभुज के दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा हो जाए, क्या बोले? अगर किसी त्रिभुज के दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा हो जाए, तब समझिए वह त्रिभुज जो होगा वह न्यून कोण त्रिभुज होगा, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। देखिए हमने यहां क्या लिखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर, यानी ए और बी छोटा भुजा है, सी सबसे बड़ा भुजा, जैसा हम मान के चले हैं। तो यहां क्या रिलेशन हो गया कि अगर दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग जो है सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से अगर बड़ा हो जाता है, तब समझिए वह न्यून कोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज। चलिए एक क्लियर किए। अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज का यानी राइट एंगल ट्रायंगल का। इसको हम लोग क्या जानते हैं, बता दिए पहले भी, वन एंगल 90 डिग्री, यानी वैसा त्रिभुज जिसके एक कोण का माप 90 डिग्री हो, या फिर कह सकते हो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, है ना, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब इसको भुजा के आधार पर कैसे हम जानेंगे? ध्यान रखना मेरे भाई, अगर किसी त्रिभुज के दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए, तब समझिए वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। कब? जब दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए। देखिए दो छोटी भुजा ए और बी था, सबसे बड़ा भुजा तो हम सी मान लिए हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू अगर सी स्क्वायर हो जाए, तब समझिए वह
कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। और इसको तो आप जानते थे, आप न्यून कोण त्रिभुज को जानो चाहे मत जानो, अधिक कोण त्रिभुज को जानो चाहे मत जानो, इसके बारे में आप परिचित थे। पूछिए कैसे? आप पढ़ते आ रहे हैं शुरुआत से, बचपन से, पाइथागोरस थ्योरम। वह भी तो यही करता है, वह भी यही कहता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही होता है मेरे भाई। देखो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा जो साइड होता है उसका हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है, यह बात ध्यान रखिएगा। वहां भी यही बात होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। तो हम बोल चुके हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड उसका हाइपोटेनस यानी कर्ण होता है। तो वही हुआ, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, जो पाइथागोरस थ्योरम के नाम से आप जानते हो। तो यहां क्या याद रखना है कि अगर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए, तब समझिए वह त्रिभुज जो है वह समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा? समकोण त्रिभुज होगा। चलिए दो तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अधिक कोण त्रिभुज का, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का। इसके बारे में आप कोण के आधार पर जानते हैं कि क्या जानते हैं? वन एंगल मस्ट ऑब्ट्यूस, यानी कहने का मतलब वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो हो वह अधिक कोण हो। क्या हो? अधिक कोण हो। यानी कहने का मतलब वैसा त्रिभुज जिसके एक कोण का माप 90 से तो ज्यादा हो परंतु 180 से कम हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। यह तो कोण के आधार पर इसको हम समझे। अब भुजा के आधार पर क्या समझेंगे? तो ध्यान रखना मेरे भाई, अगर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से छोटा हो जाए, तब समझिए वह त्रिभुज जो होगा वह अधिक कोण त्रिभुज होगा। क्या बोले? अगर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से छोटा हो जाए, तब समझिए वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज होगा। यहां देखिए दो छोटी भुजा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर, है ना। तो यह हम आपको तीनों बता दिए, हर एक तरह से बता दिए, कोण के आधार पर जानते थे आप, लेकिन फिर हम एक बार आपको बता दिए और भुजा के आधार पर पूरा स्पष्टीकरण आपको दे दिए। अब देखिए एक बार में हम एक लाइन में हम बोल करके सुना देते हैं। क्या याद रखना है? अगर भुजा के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज का अगर आपको जांच करना हो तो क्या याद रखोगे? अगर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा हो जाए, तब समझिए वह न्यून कोण त्रिभुज होगा। अगर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए, तब समझिए वह आपका समकोण त्रिभुज होगा। जबकि जब दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से छोटा हो जाए, तब समझिए वो अधिक कोण त्रिभुज होगा। दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा न्यून कोण त्रिभुज, बराबर समकोण त्रिभुज, छोटा अधिक कोण त्रिभुज। चलिए अब इस पर कितना प्रकार का प्रश्न बना है आज तक, कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न आया है, हम प्रश्न भी प्रैक्टिस करवा देते हैं आपको। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए यह भी प्रश्न एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। हम एग्जाम को ही ध्यान में रख के काम करते हैं ताकि आप सीखिए क्या एग्जाम में पूछा जा रहा है, फालतू बात हमको नहीं पढ़ना है और पढ़ेंगे वही जिससे हमारा सिलेक्शन होगा। अब देखो कहता एक त्रिभुज की तीन भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है कि समकोण त्रिभुज है? यही नहीं बोला गया मेरे भाई। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब एक त्रिभुज की तीन भुजाएं का बात किया है, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब यहां पर क्या करना है? दो छोटी भुजा, अब देखिए तीन भुजा आपको दिया ना, 8, 6, 5, तो छोटा भुजा को उठाइए, एक भुजा हो गया आपका 5 और एक भुजा हो गया आपका 6। वर्ग कीजिए 5 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर और बड़ा वाला का वर्ग कीजिए, बड़ा वाला का वर्ग क्या हो गया आपका 8 का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर कौन सा चिन्ह लगाओगे? लेस देन का, ग्रेटर देन का, क्या लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, क्या इक्वल टू, तीनों में से कौन सा चिन्ह लगता है उसी के आधार पर हम त्रिभुज का बंटवारा कर लेंगे। अब देखिए इसको जोड़िए, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 और जबकि 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36, तो 36 प्लस में 25 कितना हुआ? 61। जबकि 8 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? 8 का स्क्वायर होता है 64।
8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो 61 और ये 64 यानी छोटा न पर जा रहा है, तो यहां पर कौन सा चिन्ह लगाओगे आप, लेस देन का। तो कौन सा रिलेशन आपका हो गया, यहां पर हो गया दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से छोटा हो गया, यानी त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा, तो यहां पर जो त्रिभुज होगा आपका वह अधिक कोण त्रिभुज होगा। क्या क्या बताए, अगर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा होता है तब न्यून कोण त्रिभुज, बराबर होता है समकोण त्रिभुज, छोटा होता है अधिक कोण त्रिभुज। तो यहां पर वही बात हुआ, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से छोटा है, यानी यह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाते हैं। देखिए कहता है त्रिभुज की तीन भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर। चलिए पहले सबसे छोटा वाला का दोनों का वर्ग करके जोड़ो, तब 12 का स्क्वायर प्लस में मेरे भाई 16 का स्क्वायर, और एक तरफ लिखिए सबसे बड़ा वाला का वर्ग, एक तरफ क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा वाला का वर्ग लिखेंगे। हाँ अब देखिए कौन सा चिन्ह यहां पर लगेगा, उसी के आधार पर हमको स्पष्ट पता लग जाएगा त्रिभुज न्यून कोण है कि समकोण त्रिभुज है कि अधिक कोण त्रिभुज है। जोड़िए 12 का स्क्वायर 144, जबकि 16 का स्क्वायर 256, 144 256 कितना हो जाएगा, 144 और 256 यानी 400 हो जाएगा, जबकि 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। तो इधर वाला आंकड़ा 400, उधर वाला आंकड़ा 361, यानी यहां पर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा है। क्या है, बड़ा है। यहां कौन सा चिन्ह लगा, ग्रेटर देन का, यानी अगर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा हो जाए तब समझिए वह त्रिभुज कौन सा होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है। यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी यह जो भुजा था कौन से त्रिभुज को दर्शाता है, तो न्यून कोण त्रिभुज को दर्शाता है। अगर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा हो, न्यून कोण बराबर हो, समकोण त्रिभुज, छोटा हो अधिक कोण त्रिभुज। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, क्या क्या है, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ऐसे आप जानते हो कि 7 24 राइट एंगल ट्रायंगल होता है, हम प्रमाणित करके दिखा देते हैं। चलिए दो छोटी भुजा के वर्ग को जोड़िए, 7 का स्क्वायर है ना, प्लस में हो गया आपका 24 का स्क्वायर है ना, और एक तरफ सबसे बड़ा वाला का वर्ग लिखो, क्या लिखोगे 25 का स्क्वायर। अब आप देख लीजिए ना, देखो 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, 576 में 49 जोड़िए कितना हो जाएगा आपका 625, जबकि राइट साइड जो मान है वह भी 25 का स्क्वायर 625। तो यहां पर क्या हो जा रहा है आपका बराबर का चिन्ह लग जा रहा है, इक्वल का चिन्ह लग जा रहा है, इक्वल टू का चिन्ह लग जा रहा है। यानी यहां पर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है, यानी यहां त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। हमने हर एक प्रकार के प्रश्न का प्रैक्टिस किया। देखिए यह समकोण त्रिभुज वाला हुआ, यह देखिए न्यून कोण त्रिभुज वाला हुआ, और यह देखिए आपका अधिक कोण त्रिभुज वाला हुआ। फिर से एक बार हम संक्षिप्त विवरण आपको कर देना चाहते हैं। अगर आपको भुजा के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज का जांच करना हो, याद रखना है मेरे भाई कि अगर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा हो जाए तब समझिए वह न्यून कोण त्रिभुज होगा। अगर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तब समझिए वह आपका समकोण त्रिभुज होगा। अगर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से छोटा हो जाए तब समझिए वह अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो यह था अभी का फिलहाल आज के वीडियो का टॉपिक, जिसमें हम आपको सिखाए कि भुजा के आधार पर हम न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज का वर्गीकरण कैसे करते हैं। इसी प्रकार का वीडियो हम कंटिन्यूटी देते रहेंगे, लेकिन बस आप हम पर प्यार दुलार बनाते रहिए। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे बेल आइकन दिख रहा होगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें या लाइव आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके स्क्रीन पर चला जाए। और सभी जगह वीडियो को आप लोग शेयर भी करते रहिए।